पिछले सप्ताह हमने 6 मंत्र पर चर्चा की थी। 9वां 10वें 11वें का संबंध था हमारे कर्मों से, कि जैसे 8वें मंत्र में पहले हम देख चुके हैं कि उपासक अब एक सफल उपासक बन गया है, पर फिर भी उसके सामने एक प्रश्न है। उसके सब कर्म अच्छे हैं, निष्काम कर्म है, उच्च क्वालिटी के हैं, उच्च स्तर के हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रश्न उठ जाता है, अपने व्यक्तिगत कर्म और सामाजिक कर्म। व्यक्तिगत असंभूति कहलाए और अजी जा सामाजिक सकते हैं। दूसरों के भले के लिए जो है वो संभूति के अंतर्गत आए। तो इसमें कैसे समन्वय लाना है, तो उन्होंने बताया कि मीन्स साधन है असंभूति के कर्म, और असंभूति का नाम विनाश भी किया कि एक व्यक्ति सदा यहाँ नहीं रहता संसार में, लेकिन उसका परिवार, उसका समाज, उसकी संस्था, उसका राष्ट्र, या जिसकी इतनी व्यापक दृष्टि है कि ईसाई मानवता, सारा प्राणी मात्र, प्राणी जगत उसको एकत्वम अनुपश्यते वाली भावना है, तो वह सदा बना रहेगा। तो अपने व्यक्तिगत कर्म है साधन, और साध्य हो गया जो दूसरों के भलों के लिए संभूति वाले कर्म। उससे ही अमरत्व की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। इसको कहेंगे मीन्स, इसको कहेंगे एंड, है ना। तो वही बात अब ज्ञान के दिशा में, नॉलेज। तो यहाँ विद्या विद्या और ज्ञान पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। विद्या जो ज्ञान सृष्टि में बिखरा हुआ है, और ज्ञान जो मैंने विद्या का एक अंश जो प्राप्त कर लिया। दोनों के लिए अंग्रेजी में नॉलेज है, लेकिन वेद की भाषा में विद्या और ज्ञान दो अलग संबंध में आता है। ईश्वर है सर्वज्ञ, कि उसका ज्ञान ही विद्या है। तो ईश्वर के संबंध में ज्ञान पहले है, विद्या बाद। उसने अपने ज्ञान के आधार पर इस सृष्टि को बनाया है, और इस सृष्टि में जो जो निहित सिद्ध है, सिद्धांत है, जिनके आधार पर यह सृष्टि चल रही है, वह सृष्टि की विद्या होगी। सृष्टि में जो जो पदार्थ है उन सब की विद्या। और पहले उसका ज्ञान था, बाद में विद्या हमें दृष्टिगत हो रही है। इस विद्या का एक अंश जो हमने प्राप्त कर लिया, वह हमारा ज्ञान हुआ, है ना। तो अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, उसमें थोड़ा रहस्य है। जैसे हमने कहा, न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल लॉ। ऐसे तो भारत में यह पहले से वैदिक ऋषियों को मालूम था, गुरुत्वाकर्षण के नियम, लेकिन पाश्चात्य जगत में यह नहीं मालूम था। तो इसकी खोज की है न्यूटन ने। न्यूटन को बोलते हैं कि उसको सबसे पहले यह समझ में आया कि सृष्टि में एक विद्या है, गुरुत्वाकर्षण की विद्या, और इसका उसको एक थोड़ा बीज मिल गया एक दिन अनायास। तो अंग्रेजी में कहते हैं न्यूटन डिस्कवर्ड, ऐसे नहीं कहते हैं न्यूटन इन्वेंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। न्यूटन डिस्कवर्ड। तो ये डिस्कवर शब्द बड़ा अच्छा है। डिस और कवर, जैसे वो विद्या है तो विद्यमान थी सदा, गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर ये सृष्टि चल रही थी। और भारत के वैदिक मनीषियों को तो पहले भी ज्ञात था, लेकिन यूरोप के उस समय जो अंधकार का युग है, उस समय उन्हें नहीं मालूम था। तो विद्या विद्यमान थी, उसके ऊपर जैसे एक कवर लग गया है, ढक्कन है, जिससे वो दिखाई नहीं दे रही है। और डिस्कवर में हो गया डिस्कवर, जैसे न्यूटन ने उस
ढक्कन को हटा दिया। तो ये डिस्कवर नॉलेज, इसमें rather than saying invented the knowledge, है ना, इसमें बड़ा रहस्य है कि वह नॉलेज विद्यमान था, लेकिन जैसे काले बादलों ने उसे ढक दिया था, तो वह बादल छट गए, अब वह नॉलेज दिखाई देने लगा, है? तो ये बात विद्या के संबंध में हमने कही कि विद्या असल में यहाँ पर वह विद्या है जो तीन पदार्थ सदा विद्यमान रहते हैं, है ना, ईश्वर, हमारा आत्म तत्व और प्रकृति का जो मूल उपादान कारण है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, स्वधा भी कहते हैं, अदिति भी कहते हैं, कई नाम है, माया भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जगत का उपादान कारण, मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसे ये लकड़ी की मेज का उपादान कारण लकड़ी है, वैसे ही ये जो सृष्टि में जगत फैला हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, इसका जो मूल है, जैसे मिट्टी के घड़े का मूल क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी से घड़ा बना, वैसे ही ये जगत बना, जिस चीज से जगत बना है उस चीज का नाम है प्रकृति। प्रकृति यहाँ एक टेक्निकल टर्म है, क्योंकि बोलचाल में भी हम बोलते हैं ना, प्रकृति का यह दृश्य कितना सुंदर है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इस मनुष्य की, हम प्रकृति का शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और यहाँ वेद की भाषा में यह एक टेक्निकल टर्म है जो जगत की, जो जगत के पदार्थों का मूल उपादान का है, जिसे हम कभी जान नहीं सकते हैं, इसलिए उसे कहते हैं अव्यक्त, क्योंकि हमारे जानने के सब साधन भी प्रकृति से ही मिले हैं ना, हमें, हमारा तन और मन, आंखें, कान, ये इंद्रियां और जो हमारा अंतःकरण है, ये सब प्रकृति से ही बना है। तो प्रकृति के से बने साधनों से ही हम प्रकृति के जो बाद के बने तत्व हैं वही जान सकते हैं, मूल प्रकृति को कभी नहीं जान सकते, इसलिए उसे कहते हैं अव्यक्त। ये जगत व्यक्त कहलाता है, वो अव्यक्त कहलाता है, अननोएबल। तो वैदिक साइंस की भाषा में प्रकृति इज अननोएबल, वी कैन नेवर नो इट एज सच, है ना, उससे बने पदार्थ हम महत, जिसको बुद्धि और चित्त भी कहते हैं। तो विवेक ख्याति में एक उपासक अंत में चित्त को जान लेता है, चित्त भी क्या है, प्रकृति का पहला बना तत्व है महत, लेकिन प्रकृति को हम नहीं जान पाते, वहां से हम अनुमान लगाते हैं कि एक प्रकृति है जिससे यह चित्तमय बना है ना। तो 12-14वें मंत्र में विद्या शब्द है, यह जो तीन मूल पदार्थ है इनको जानने की वे विद्या, इसको जानने से विशेषकर विवेक ख्याति, जिसमें आत्म तत्व और चित्त को दो अलग ढंग से देख लिया, तो उससे ही हमें अमयत्व की प्राप्ति होती है, जिसको अमयत कहते हैं। अमयत यानी जो मरता नहीं है, मयत यानी डेड, जो मर नहीं सकता, उसको कहते हैं अमयत, है ना, अमयतम। और ये तो हमारा अंत, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जिसके पीछे हम लगे रहना चाहते हैं, और इसका भी साधन क्या है, अविद्या। अविद्या यानी जो इन तीन पदार्थों से अलग जो चीजें हैं, अलग चीजें क्या आएंगी, ये सृष्टि के बने विभिन्न पदार्थ, क्योंकि आत्म तत्व तो अपरिणामी है, वह तो जैसा का तैसा ही है, ईश्वर भी अपरिणामी है, वह जैसा का तैसा ही है। तो जो चीज परिणामिता को प्राप्त होते हैं, बदलते हैं, वह प्रकृति से बने पदार्थ हैं, और इसलिए होता है कि प्रकृति में तीन गुण कहलाते हैं, त्रिगुणात्मक है। तो उन तीन गुण जो है उनमें आपाधापी चलती रहती है, कोई कभी ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दब जाता है, कोई किसी का सहयोग करता है। तो सत्व रजस तमस का आपस में यह खेल चलता रहता है। खाली सुषुप्ति में है कि हमें वो
खेल नहीं दिखाई देता, या समाधि में भी। तो बाकी अवस्थाओं में, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था में हमें ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का ये आपस का उतार चढ़ाव दिखाई देता है। तो जो भी जगत के विभिन्न पदार्थ हैं, उनको जानना को अविद्या कहा गया। तो हमने पिछली बार इसको मटेरियल साइंस का और इसको स्पिरिचुअल साइंस का, या इसको अपया विद्या भी कहते हैं, इसको पया विद्या भी कहते हैं। तो अपया विद्या साधन है, मीन्स है, और साध्य क्या है? पया विद्या है, जो दैट इज द एंड, मीन्स एंड एंड की भाषा। आज हम 15वां, 16वां, 17वां 3 मंत्र ले आए हैं। तीनों एक अंत तय का समापन हो रहा है। देखिए अब इस पर। तो 15वां मंत्र है वायु अनिलम अम्यतम अथ इदम भस्मांतम शयेयम। अब ये आप इसकी पृष्ठभूमि समझ गए हैं, जो युग्म वाली भाषा में हम बात कर रहे हैं, कि ये 40वें अध्याय का एक बड़ा रहस्य यह है कि दो विरोधाभास विरोधाभासी तत्व अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उन दोनों को साथ लेकर चलने का उपदेश है। जैसे पिछले सप्ताह असंभूति और संभूति था, अविद्या और विद्या है, दोनों विरोधी तत्व लगते हैं, लेकिन दोनों हमारे काम के हैं, और दोनों से हमें सही मात्रा में, सही ढंग से, साथ साथ, जैसे दो पहिए की साइकिल है या दो पहिए का रथ है, दोनों पहिए साथ चलते हैं तभी वो वाहन चल रहा है। वैसे ही ये जीवन यात्रा है, इसमें भी हर चीज में दो चीजों का युग्म बताया गया, उनको साथ लेकर चलना है। तो पहले मंत्र में भी त्याग और भोग सुनने में दोनों विरोधी लगे थे, और उसमें एक और बात कही गई थी, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात ये जगत तो दिख रहा है, लेकिन ये जगत की चमक दमक भी एक ऐसे तत्व के कारण है जो नहीं दिख रहा। तो दृश्य जगत के पीछे एक अदृश्य शक्ति है ना, जिसको ईश्वर कहते हैं। तो अब ये जाकर 15वें मंत्र में ईश्वर मुझसे बोल रहा है हमसे कि तुम्हें आश्चर्य क्यों है, तुम स्वयं ही ये युग्म हो। अब वो बता रहा है हमें कि मनुष्य जैसे मैं स्वयं में ही एक युग्म के रूप में बना कर भेजा गया हूं, जिसमें दो बड़े ही विरोधी तत्वों को जोड़ दिया गया। एक तत्व है अमृत वाला, जो कभी नहीं मरता, और एक है भस्मांतम, जिसका अंत है और भस्म हो जाएगा। उसका नाम रखा उन्होंने शयी। तो शयी क्या है? जो हम जानते ही हैं, एक दिन डेड बॉडी हो जाता है, मृतक शयी, जिसका अंत में एक मुट्ठी भर राख है, भस्मांतम शयी। यह एक हमारा पहलू है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य के रूप में हम इस संसार में है, भस्मांतम शरीरम। और दूसरे छोर पर वो बता रहा है, ईश्वर हमें बता रहा है, तुम अमृतम भी हो। तो कहाँ तो अमृतम, जो कभी नहीं मरने वाला, और एक शेर पर है भस्मांतम शरीरम, अंत होने वाला शरीर। तुम स्वयं ही जीते जागते इसके उदाहरण हो कि तुम अमृत तत्व होते हुए इस अंत वाले शरीर को ढो रहे हो, और इसी से तुम्हारी ये जीवन यात्रा चले। तो मनुष्य का जीवन, जैसे कहते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पहला मंत्र ब्रह्मांड के बारे में था, कि उस ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियां हैं। एक दृश्य जगत के पीछे अदृश्य ईश्वर। तो यदि ब्रह्मांड वैसा है तो पिंड भी वैसा ही। पिंड में भी यह शरीर दिख रहा है, लेकिन इस शरीर के पीछे एक बहुत विलक्षण सी शक्ति है,
अथ, अथ शब्द है जहां से कहानी शुरू होती है ना। तो जैसे हमने योग दर्शन पढ़ा था अभी अक्टूबर से, जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा था, या सांख्य दर्शन भी देखा, तो सांख्य भी अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। योग दर्शन का भी आरंभ है अथ योगानुशासनम। पाणिनि व्याकरण भी है अथ शब्दानुशासनम। तो ये अथ शब्द है, हमारे ऋषियों ने जब भी कोई पुस्तक लिखी तो सबसे पहले लिखते थे अथ। तो अथ शब्द का अर्थ है आरंभ होना। जो हमने यजुर्वेद के 34वें अध्याय के तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु के मंत्र पढ़े, तो उसमें भी आया विदथेषु येन कर्माण्य पशु मनीषिणु यज्ञ किण्वन्ति विदथेषु धीया। वहाँ विद और अथ यानी विद यानी विद्या के से जिसका आरंभ हो, है ना। तो अथ शब्द का है आशय आरंभ होने का। तो ये मनुष्य की जीवन यात्रा आरंभ होती है और इसका अंत भी होता है। पर जो आरंभ में जो पहला तत्व है जिसका कभी अंत नहीं होता, वह हमारा आत्म तत्व है। वह उन्होंने कहा अमृतम। अमृत पहले वो आत्म तत्व है। अथ वो गाड़ी को जैसे पहले हम इंजन को स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करता है। इदम, यह जो जगत में तुम आ गए हो, क्या तुमने ओढ़ लिया है भस्मांतम सही है ना। तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, ये कुछ मंत्र आप परिचित हैं इन सब से। तो उसमें भी यही भावना है। यह जो आत्मा को बल देने के जो साधन है, आत्मा में शक्तियां हैं, वो तीन शक्तियां ना, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व। लेकिन बिना बल के वो शक्तियां भी काम नहीं करती। तो बल के लिए चाहिए होता है ये सब साधन जो प्रकृति से परमाणुओं से बने हैं, जिसकी पराकाष्ठा है भस्मांतम शरीर, जो एकदम दिखाई देता है, जिसका हम मुखमंडल का फोटो लगाते हैं आईडी कार्ड पर। हमारे सबके पास आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें इस चेहरे का फोटो लगाया जाता है। उससे हम पता चलता है ये व्यक्ति अमुक है या अमुक। अन्यथा सबके अंदर वही आत्म तत्व। अब वो आत्म तत्व को इस शरीर से जोड़ा गया है। तो बताया गया कि उसमें तीन बातें वहां हमें बताई। वायु अनिल अम्यतम, है ना। इस अम्यत को भस्मांतम संयम से जोड़ा गया। तो इसकी तीन उसके सोपान है ना। सबसे बेस लाइन में तो है अम्यतम, वह अमर आत्म तत्व है। पर वह शरीर को पकड़े भी रखता है तो कैसे? क्योंकि प्राण, प्राण शक्ति के बिना हम शरीर को नहीं पकड़ के रख सकते। प्राण के लिए शब्द आया अनिलम, है ना। ये धातु है, अन धातु है प्राण की। तो मैं धातु कोश में वो पढ़ा था मैंने, आपको दिखाना चाहता हूँ। पता नहीं ऐसे आसानी से दिख जाएगा क्या। देखिए, अन्न प्राणने, ये मैं पुस्तक आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इसकी स्लाइड बना देता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। ये मेरी उंगली जहाँ है ना, ये उंगली जहाँ है वहां है अन प्राणने, है ना। देख पाए थे आप लोग? थोड़ा देख पाए? ये है प्राण शक्ति के बारे में शब्द। तो ये धातु है, अन धातु है प्राणने के अर्थ में। तो मेरे पास एक वैदिक कोश है जो महर्षि दयानंद ने जो जो शब्द जहां जहां प्रयोग किए ना, उसके इसका मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है, आप जानते हैं। तो मुझे ना इन सब इंडेक्स
पर इनका लाभ लेना पड़ता है। अब में ये बहुत मोटा है, वैदिक कोश है ये, है ना। ये महर्षि दयानंद ने जो जो शब्द जहाँ जहाँ वेद भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जहाँ जहाँ जो शब्द प्रयोग किए ना, तो मुझे आसानी हो जाती है कि महर्षि दयानंद ने वो शब्द किस अर्थ में लिया है ना। तो अब मैं ये शब्द दिखाया हूँ, अनिल शब्द, अनिलम, दिखे आपको? ये दूसरी लाइन है, जहां में ये उंगली है ना, पहली लाइन के नीचे दूसरी लाइन, दिख आप रहा है। देखिए ध्यान से, अनिलम। ये महर्षि दयानंद की कृपा है। यही तो हम बोलते हैं ना, उन्होंने वेद का हमें कुंजी दे दी है। तो अब वो यहाँ बताया है ये शब्द कैसे सिद्ध होता है। अन प्राणने, ये कुछ शब्द है ना जो अष्टाध्यायी के, ये उपदेश अजनुनासिक इत कहते हैं, 5 पाणिनि के ग्रंथ हैं, लेकिन उनके बाहर आते हैं शब्द, उणादि कोश आदि। तो उणादि कोश भी वैसा ही इंडेक्स है, और मैं नहीं उसको समझ सकता, तो हम दयानंद के कोश से लाभ उठाते हैं ना। तो इसमें आया कि अनिल शब्द क्या है, अन प्राणने धातु से, ये कोई विशेष प्रत्यय से बना है, इसलिए वो पाणिनि का व्याकरण के बाहर उसकी लिस्टिंग है, उसको कहते हैं उणादि कोश, है ना। तो महर्षि दयानंद तो ऋषि हैं, वो जब वेद भाष्य लिखते थे, तो उनको सब शब्दों का पता नहीं कैसे इतना ज्ञान है। ऋषि तो यही है, तो हम इनसे लाभ उठाते हैं। तो ये क्या हुआ, वह बेस लाइन में है वायु अनिलम वाला। आइए मैं मंत्र में चला जाऊं। है ना। तो ये 3 शब्द बड़े ध्यान, बहुत अच्छे लगे मुझे भी, जब मैं ईशोपनिषद पढ़ता था। तो ये भीतर अंदर है अमृतम, जो हमारा आत्म तत्व है, उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है, वह है, उसको अनिलम नाम दिया। और प्राण शक्ति के बल पर जो विजिबल चीज हमें एक मनुष्य में दिखाई देती है, वो क्या है, कि वह वायु का ग्रहण करता है, उससे उसको बल मिलता है। ऐसे हमें बल मिलता है अन्न जल और वायु से, है ना। लेकिन सबसे प्राइमरी चीज है वायु। जब कोई भी थोड़ा परेशान हो जाता है, थक जाता है, तनाव में है, बहुत परेशानी है, तो हम बोल देते हैं एक घूंट पानी पी लो, है ना। और कभी उससे भी ज्यादा सूक्ष्म चीज है, तो हम बोल देते हैं एक गहरी सांस ले लो, है ना। तो ये मेडिकल वाले लोग भी ये सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति घबराया हुआ है, या बहुत उसकी विषम परिस्थिति है, तो एक घूंट पानी, यानी अन्न से ज्यादा शक्तिशाली है जल, और जल से भी अधिक शक्तिशाली है वायु, है ना। तो उस वायु का हमें बताया गया कि वायु से हमें बल मिलता है। ऐसे बोलचाल में हमें लगता है कि हम भोजन करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। तो भोजन में क्या है, मुख्य शक्तिदायक जो पोषक तत्व है, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन एटम, लेकिन वो अपने आप में शक्ति नहीं देती, जब तक उनकी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो जाएगी तो शक्ति नहीं आती, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन से मिलना होगा रासायनिक पद्धति से, फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है H2O, जिसको कहते हैं CO2H2O। तो एक तरफ से भोजन गया, और श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन, फिर भोजन के तत्व हमारे रक्त में मिल जाते हैं, और वही रक्त कण जब फेफड़े में आते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन भी जाती है। तो हमारा हर रक्त कण ऑक्सीजन को खींच लेता है, प्राप्त कर, और फिर वह सारे शरीर में घूम रहा है,
तो रक्त कण में जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन गए, हमें शरीर में शक्ति प्राप्त हुई, है ना। तो बोलते हैं ना, इंजन में भी फ्यूल एंड एयर, है ना। कार्बोरेटर क्या कहता है, एक साधारण पेट्रोल इंजन का एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बना के इंजन में भेजता है ना। इससे इंजन चलता है। पर हम क्या है, फ्यूल को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उसे खरीदने में पैसे लगते हैं। ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है तो हम इसका ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, है ना। आजकल क्या है, पैसे की दुनिया है, तो जो चीज मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं देखता। तो जैसे इंजन में है फ्यूल और ऑक्सीजन, वैसे शरीर में क्या है, फूड एंड ऑक्सीजन। फूड ही हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन, और ईश्वर की भाषा में ऑक्सीजन को प्रमुखता है, तो वही बताया वायु। और वायु को ग्रहण करने में क्या चाहिए, वो प्राण शक्ति। और जब तक हमारा डायाफ्राम नीचे नहीं जाएगा ना, कि वो सक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, तो नासिका से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, है ना। अब वो डायाफ्राम जो पिस्टन वाला है उसे कौन चलाया, है ना। कोई कहेगा हृदय का जो, ये जो पंपिंग हार्ट है छाती में, इसको कौन चलाता है। तो हम इसे कहते हैं, मैं तो नहीं चलाता, क्योंकि सुषुप्ति में भी ये सब चलते रहते हैं। तो सुषुप्ति के समय जो भी गतिविधि चल रही है उसे हम प्राण कह देते हैं, प्राण शक्ति। मेडिकल वाले भी उसको नॉन वॉलंटरी फोर्स बोलते हैं ना, कि हम कॉन्शियसली उसे नहीं कहते, अपने आप हो जाते हैं। पर वैदिक ऋषि की भाषा में अपने आप कुछ भी नहीं, या तो हम कहते हैं कोई ना कोई चेतन प्राणी, कोई ना कोई चेतन पदार्थ है, चेतन तत्व है, जो किसी न किसी कर्म को करता है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती। तो या तो मैं कहूंगा मनुष्य, यदि मैं नहीं कहता तो ईश्वर कहता है, सीधी सी बात। तो ये तीन शब्द बड़े जबरदस्त हैं, वेद की भाषा है, हमें बड़ी श्रद्धा से इनको समझना चाहिए। जितना भी गहराई में समझ जाएंगे अच्छा है। तो वायु बताया, क्योंकि दृश्य जो चीज है वहां से परमात्मा हमें अदृश्य की ओर ले जाया। पहले उसने कहा कि तुम स्वयं ही युग्म हो, और बताया कि एक जीवित प्राणी, एक जीवित मनुष्य वायु का ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है, क्योंकि उसके अंदर अन्न प्राणने, वह प्राणिक शक्ति है। और वह प्राणिक शक्ति क्यों है, क्योंकि वह अपने आप में अमृत तत्व है। अब ऐसे अमृत तत्व को, आत्म तत्व को मैंने एक विशेष ढंग से इस संसार में भेजा। तो वहां से तुम्हारी अथ, यानी वहां से ईश्वर ने कहा तुम्हारी जीवन यात्रा आरंभ हुई। यह जो इदम, यह जो तुम्हारा शरीर है, यह भस्मांतम शरीरम है, जो अंत में नष्ट हो जाएगा और एक मुट्ठी भर राख बनेगा। तो तुम स्वयं अपने आप में इतने विलक्षण युग्म हो, तो युग्मों की इस भाषा में तुम्हें क्यों आश्चर्य हो रहा है। पर हाँ, मैंने जब तुम्हें इस संसार में भेज दिया है, तुम आज इस संसार में हो, तुम अपने आप नहीं आए हो, मैंने तुम्हें भेजा है। तो अब वो दूसरी पंक्ति में हमें बता रहा है कि उसने मेरा संबोधन रखा कैतु, क्योंकि सारी कहानी शुरू हुई थी कौवन्य कहानी से, कर्मशील जीव। तो मेरा नाम है कैतु, कैतु का संबोधन है कैतु। फिर मुझे कहा ओम स्मय, ये प्लुत ओम है, ओम कैतु स्मय, ऐसे बोला जाएगा। तो ये मंत्र इस बात का प्रमाण है कि कभी भी ये प्लुत ओम आए तो इसको हमेशा ऐसे ही बोलना है, क्योंकि हर स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। ह्रस्व में जैसे एक इकाई का समय लगा, आ, ओ, ए, ये दीर्घ स्वर है, इनमें 2 इकाई का समय लगता
प्लुत में 3 इकाई का समय लगे। तो यदि यहाँ 3 की संख्या नहीं होती तो हम बोलते कंठ से ओम। अब ये 3 की संख्या है, इसको बस थोड़ा नीचे नाभि से लाएंगे ओम। इससे लंबा नहीं बोला जाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्य समाज में ये बहुत भयानक रोग आ गया है कि प्लुत ओम को ऐसे बोलते हैं, ओ बोलते ही जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता प्लुत की 3 इकाई है, अ की 1, आ की 2, ओ की भी 2 है। और ओ के बाद या किसी भी स्वर के बाद 3 का अंक लगा है तो प्लुत है, यानी 1 इकाई अ का तिगुना है ना। अ, आ, ओ, अब है प्लुतो ओम। आप समझे ना। इससे लंबा कृपया कदापि न खींचे, और कोई खींचता हो तो उसके सामने ये वाला मंत्र रख दें और उससे बोलिए आप ये मंत्र सुनाओ। अब वो व्यक्ति क्या यहाँ पर आकर वो यहाँ आके लंबा वाला ओम बोलेगा क्या? पागल बोलेंगे सब उसको। तो ये मैंने एक बात कही क्योंकि आर्य समाज में भी अब बहुत ढोंग पाखंड आने लग गया है। बड़ा दुख होता है मुझे, लेकिन हमें दूर करना है ये सब। अब परमात्मा ने ये पूरा मंत्र है, परमात्मा मुझसे बोल रहा है कुछ। अब ये डायलॉग उसकी तरफ से है, वह मुझे बोल रहा है, हे कैतु। कैतु मेरा नाम है, लेकिन संबोधन में आया हे कैतु, तुम ओम स्मय सदा मुझे याद है। जैसे माता पिता बच्चे को कहीं भेजते हैं ना तो बोलते हैं ना कि कॉलेज जा रहे हो पर हमें याद रखना है ना, हमसे संपर्क बनाए रखना। वैसे ईश्वर मुझे इस जगत में भेज रहा है, वो बोल रहा है ओम स्मय। फिर बोल रहा है क्लिबे स्मय। यहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर मैंने बहुत सामर्थ्य दी हुई है, वायु अनिलम भस्मांतम शय्यम। सारी सामर्थ्य है, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है ना। तो उसने याद दिलाया क्लिबेश में। जैसे माता पिता भी बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो यही कहेंगे ना, हमें याद रखना, तुम्हारी कोई कमी हम नहीं होने देंगे। समय पर तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी, समय पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें क्रेडिट कार्ड में पैसे हम जमा, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर देंगे। आप उसे पूरा आश्वस्त कर देते हैं ना, ताकि तुम अपने अध्ययन पढ़ाई लिखाई अपने विकास पर ध्यान। तो वैसे ही परमात्मा मुझे बोल रहा है क्लिबेश पर। फिर वो कह रहा है यह जो सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, यह जिसका तुमने पहले उपयोग कर लिया, जो कुछ तुम कर चुके हो कृतम स्मय, उसका भी लेखा जोखा मैं बनाए रखता हूँ, उसका भी पूरा हिसाब होता है। जैसे अच्छे अच्छे कर्म करोगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा उस समय मुझे फल नहीं मिला, पर मुझे सब याद रहता है, मैं पूरा सब कर्मों का फल दूंगा तुम्हें। तो तुम भी अपने जो अच्छे अच्छे कर्म हैं उनको याद रखो और उनसे प्रेरणा लेकर आगे चलते चलो। यह था हमारा 15वां मंत्र। हमने इसकी गहराई देखी जितना देख सकते थे, और इसमें देखा कि हम स्वयं वह युग्म है और मैं उससे इतना निकट जुड़ा हुआ। अब ये जो अगले 2 मंत्र हैं उसमें वही जो मेरा उससे विशेष संबंध है उसी की बात चल रही है कि अब ये जैसे अथ हो गया जीवन यात्रा, आज मुझे कुछ समझ में आ गई। अभी तक तो संसार में जीवित था लेकिन जीना नहीं जानता था। अब जैसे 15वां मंत्र पढ़कर और ये 40वां अध्याय देखकर जैसे मैंने जीना सीख लिया है, तो अब वो जो जीवन यात्रा है इस व्यक्ति विशेष की, इसके अंदर अब इतना अधिक आत्मविश्वास है। अब ये 16वें मंत्र में वह ईश्वर से संबोधन ईश्वर के लिए, और ईश्वर के लिए उसने कहा हे अग्नि।
तो इस 16वें मंत्र को देखेंगे। ये आप सबका परिचित मंत्र है, क्योंकि ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र में भी ये अंतिम मंत्र है। और यहाँ भी आप देखें 40वें अध्याय के लगभग अंत में ये बैठा हुआ है। इस मंत्र का बड़ा महत्व है, हर मंत्र का अपना महत्व होता है। अब हम ईश्वर को पुकार रहे हैं। उसने मुझे आश्वस्त कर दिया 15वें मंत्र में। अब मैं कह रहा हूँ, हे अग्नि। अग्नि का हमेशा महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है स्वप्रकाश स्वरूप, है ना। तो सबसे पहले सूर्य को हम जगत में, दृश्य जगत में स्वप्रकाश स्वरूप, चंद्रमा स्वप्रकाश स्वरूप नहीं है। सूर्य के प्रकाश को वो वापस टकरा कर हमें भेज देता है ना? तो उसका अपना प्रकाश नहीं। तो इस दृष्टि से सूर्य स्वप्रकाश स्वरूप है। पर हम जैसे वेदानुरागी लोगों की मान्यता है, सूर्य में भी जो प्रकाश है वो ईश्वर का है। तो असली सूर्य तो ईश्वर है, उसने सूर्य बनाया है। तो असली अग्नि कौन है? ईश्वर है, जो स्वप्रकाश स्वरूप है। और जो स्वप्रकाश स्वरूप है वह हमें अपना ज्योति से, हमारे ज्योतिष पुंज जैसा, जैसे लाइट हाउस होता है, जिसको देखकर हम दिशा रास्ता देखते हैं, जो हमारा पथ प्रदर्शक हो जाता है ना। तो अग्नि शब्द की एक व्युत्पत्ति वैसे भी है, अग्नि न, न यानी हमारे जो आगे। तो वही अग्नि तत्व है, वही ईश्वर है। मैं कह रहा हूँ उसे कि तुम मेरे गाइड हो, तुम मेरे पथ प्रकाशक हो, पथ प्रदर्शक हो, और तुम स्वप्रकाश स्वरूप ज्योतिष पुंज हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है, हे अग्नि नय, तुम मुझे ले जाओगे सुपथ है, अच्छे पथ पर। जिस पथ पर जाने से मुझे क्या मिलेगा? राय, ये चतुर्थी में है। राय यानी सब तरह के धन धान्य, सब तरह की संपदा। तो जैसे ज्ञान की संपदा आ गई, मन की शांति की संपदा आ गई, और दैनिक जीवन के जो सर्वाइवल की चीजें हैं, अन्न जल वायु, ये सब संपदा। मैं तुम्हारे ही पीछे, तुम मुझे सुपथ पर ले जाओगे, जिससे मुझे आसमान, जब भी कभी कुछ मांगते हैं ना, वेद में, वेद की भाषा बड़ी अजीब सी है। जब भी हम कुछ अच्छा मांगते हैं ना, तो बहुवचन में मांगते हैं, कभी अकेले के लिए नहीं मांगते हैं। तो ये जैसे दियो यो न प्रचोदया, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दो, तो हमने ये नहीं कहा मेरी ही बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि, सब बहुवचन में आता है। विश्वानी दुहितानि प्रयासु यद बध्यम तद न आस। सब बुराइयां ले जाओ, अच्छाइयां दो, तो न बध्यम न आसु, हम सबको मिले, है ना। तो हमेशा बहुवचन में है। जब भी कुछ अच्छी चीज मांगते हैं, वयम श्याम पतयो न प्रजापते न तु देता विश्वा जाता परिता यथ कामास्ते जूमस्तन। वहां भी यही शब्द आया, वयम श्याम पतयो रयिणम, है ना। तो उस मंत्र में भी है, वयम यानी हम सब, श्याम यानी होवे, पतयो यानी स्वामी बने, किस चीज के? रई के। ये रई एक विशेष तरह की संपदा है। इसमें खाली भौतिक पदार्थ नहीं है, इसमें ज्ञान पराक्रम सब दूसरे तरह के भी पदार्थ जो हमारे लिए संपदा बन सकते हैं। तो इसमें भी आसमान है हम सबको, है ना। हे ईश्वर अग्नि रूपी परमात्मन, तुम हम सबको ले चलो, नए माने ले चलो सुपथ पर, जिस सुपथ पर जाने से हमें यह विपुल संपदा मिलती। फिर हमने कहा तुम ही देव हो, देव यानी देने वाले हो, दयालु हो, करुणापूर्ण हो, और तुम विश्वानी यानी सब कुछ, विद्वान यानी जानते हो, वयुनानी यानी हमारे सारे संकल्प, जो ज्ञान और कर्म के जो कुछ भी हमारे अंदर है, वह सब कुछ तुम जानते हो। तुम अंतर्यामी हो, तुम मेरा सब कुछ हालचाल जानते हो,
तुम मेरी आज की दशा जानते हो, तो तुम ही जानते हो कि कल मुझे क्या चीज मिलने से मेरा लाभ है ना? किसी को किसी चीज से लाभ होता है, किसी को किसी चीज से लाभ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, हम सबको अच्छी तरह जान, हम सबके लिए जो उपयुक्त है वह तुम हमें दे सकते हो, उस मार्ग पर हमें ले चलो। और यह जो जीवन है यहाँ, युयोधि अस्मत् जुह्वाणमेन, कुटिल पथ भी है। तो यहाँ भी एक युग्म है, सुपथ का और कुटिल पथ का है। तो कुछ कांटे वाले रास्ते भी हैं और कुछ सुगंध वाले रास्ते भी हैं, फूल वाले रास्ते। तो उस रास्ते से युयोधि यानी दूर करना, अस्मत् यानी हम सबको उस कुटिल वाले रास्ते से दूर करते हुए सुपथ पर ले चलो, क्योंकि अंत में हम तुम्हारा ही आसरा जानते हैं, तुम्हारे अंदर ही पथ प्रदर्शक बनने की वह सामर्थ्य है। तुम कभी हमें धोखा नहीं दोगे, तुम कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाओगे, यह मेरा पूरा आत्मविश्वास है। और ये भावना मेरे अंदर इतनी है, तुम तो मुझे जानते ही हो, और आज मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। भूष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम, ये नमन कहते हुए बोल रहा हूँ उक्तिम विधेम, बहुत ही दारुण प्रकार से उक्तिम विधेम, जैसे अंतर मन से मैं बोल रहा हूँ। और भूष्ठान, भूष्ठान यानी बहुत ज्यादा, मात्रा भी बहुत ज्यादा है, गहराई भी बहुत ज्यादा है। ते नमः, जैसे नमस्ते बोलते हैं ना, नमः ते, तुम्हारे लिए नमन कहते हुए, प्रभुत नमन कहते हुए मैं ये अपने हार्दिक उद्गार बोल रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ मैंने देख लिया, अपनी भी बुद्धि आजमा ली है, लेकिन कई जगह कई धर्म संकट ऐसे आ जाते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता इधर जाऊं या उधर जाऊं, दाहिने मुड़ूं या बाएं मुड़ूं। तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम मुझे डिसोन नहीं करोगे और अवश्य ही सुपथ पर ले जाओगे। तो यहाँ भी युग्म है सुपथ का और कुटिल पथ का, और यहाँ भी एक उससे निकटता की एक पराकाष्ठा है कि जैसे ये व्यक्ति जीवन के हर क्षण में उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसको ही अपना गाइड बना के एक एक कदम की यात्रा चल रहा है। अब अंतिम 70वें मंत्र में मैं इसको थोड़ा ऊपर नहीं ले जा पाया क्योंकि ये फाइल अंतिम है ना, तो आशा है आप देख पा रहे होंगे। 70वां मंत्र है, ये समापन है। इसमें भी देखते हैं वो युग्म कैसा है और अंतर्निहित भाव कैसे हैं। अब ये कह रहा है हिरण्मयेन, अब यहाँ पर मैं ही बोल रहा हूँ कुछ। अब मुझे एक कुछ ऐसा साक्षात्कार हो गया है, एक ऐसा रियलाइजेशन हो गया है, इस जीवन यात्रा को मैंने एक बहुत ही पुष्ट ढंग से जी रहा हूँ। तो अब अचानक मुझे सहसा एक चीज दिखाई देती है। देखिए, कहानी शुरू हुई थी दृश्य जगत के पीछे की अदृश्य शक्ति से, और वायु अनिलम में उसने बताया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तुम्हारे अंदर भी वैसा ही युग्म है। तुम अपने शरीर की देखभाल करते रह जाओगे, तो जैसे लोग दृश्य जगत को ही देखते हैं, तो लेकिन तुम अपने अंदर को जानोगे, उसे पाओगे, उसकी आवश्यकताओं को समझोगे, तो जैसे कि एक समझदार व्यक्ति दृश्य जगत के माध्यम से उस ईश्वर से जुड़ता है, जुड़ना चाहता है। तो जिसकी यात्रा अब कर्म और ज्ञान दोनों, वह यूनानी में दोनों आ गए थे ना, विश्वानी देव व यूनानी विद्वान पिछले मंत्र में, जिसके ज्ञान और कर्म अब दोनों ही उसी की गाइडेंस में हो रहा है और जीवन यात्रा चल रही है। उपासना तो है ही उसके जीवन में। अब उसका एक, या आप कह लीजिए 16वां मंत्र यदि ज्ञान और कर्म का है,
तो 70वां मंत्र में उपासना की पराकाष्ठा है ना। तो जब से हम पिछले सप्ताह से हमने कहा ना, सोपान अब 3 हो गए थे, कर्म और ज्ञान और उपासना की। तो कर्म और ज्ञान का वह समावेश था 16वें मंत्र में। अब उससे वो जब छलांग लगाया अगली और उपासना के अंतिम बिंदु पर पहुंच रहा है, तब वो अपने आप से क्या कहता है, हिरण्मयेन। मय शब्द आप जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना, जो एकदम उससे बना हुआ हो, उसके अंदर हो, है ना। तो हिरण कहते हैं कोई भी चीज जो बहुत चमकती है, तो स्वर्ण के लिए भी कहते हैं, सोना चांदी, सोना के लिए स्वर्ण, गोल्ड। तो हिरण्मयेन पात्रेण, ये तृतीया में है, एक वचन में, कि सोने से बना। एक तो होता है ना गोल्ड प्लेटेड हो गया, तो हिरण्मय में क्या है, गोल्ड से ही बना है, खाली प्लेटिंग नहीं, है ना। मय में आ जाता है कि ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह वही है। तो कह रहे हैं कि स्वर्ण के पात्र से यह बना है, हिरण्मयेन पात्रेण, स्वर्ण के पात्र से बना हुआ। तृतीया एक वचन, एक्विजेटिव बोलते हैं सिंगुलर। क्या है, सत्यस्य, ये षष्ठी में एक वचन में, जो एक सत्य है उसका, सत्यस्या अपि हितम मुखम, सत्य का जो मुख है, मुखमंडल होता है ना, जो उसकी पहचान है। तो सत्य क्या है, यह जो दृश्य जगत है, उसको, उसका जो मुखमंडल है, जो हम देख रहे हैं, इस सारे सत्य के उस सबको जो ढके हुए है पूरा, है ना। सत्यस्यापि हितम मुखम, सत्य के मुख को जिसने ढक लिया हुआ है, वैसा ये एक पात्र है, बर्तन है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, है ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो एक चीज है किसी बर्तन के अंदर, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, यह एक उपमा दी जा रही है ये पूरे जगत को समझाने के लिए। तो अभी उपमा है क्या, कि कोई सत्य पदार्थ है जो एक बर्तन में पड़ा है, और बर्तन के मुख को ढका हुआ है ना। तो वह बर्तन और उसका जो ढक्कन है, वह स्वर्ण से बने हुए हैं, अर्थात उसमें बहुत आकर्षण है, चमक है। तो यह जो सृष्टि है, जो जगत है, जो दृश्य जगत की बात चले, दृश्य जगत की चमक दमक से हम परिचित हैं, जो बड़ी आकर्षक है, जितने भी नाना पदार्थ है। पर इसको आप, अब हमें समझाया जाए, यह एक, इसके अंदर एक चीज है, जैसे बर्तन के अंदर एक चीज है, इस दृश्य जगत के अंदर एक चीज है। अब दृश्य जगत यदि इतना आकर्षक और इतना चमकीला है, स्वर्णमय है, तो अंदर की चीज उससे भी अधिक है ना? उसको इसने ढका हुआ है। ये उपमा से हमें बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने भी देख लिया, मैं अमृत तत्व भी हूँ और भस्मांतम शरीरम भी हूँ। तो हम स्त्री पुरुष देखते हैं जगत में, और दूसरों के शरीर को देख कर बहुत आकृष्ट हो जाते हैं कई बार, है ना, क्योंकि उसका एक सौंदर्य है, वह हमें आकृष्ट कर लेता है ना। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ऐसे देखो कि अंदर एक चीज है, वह उससे भी अधिक सौंदर्य वाली है, उससे भी अधिक उसमें आकर्षण है, जो बर्तन के अंदर है।
और ये चीज जो मैंने समझ ली है, अब इसकी द्वितीय पंक्ति देखते हैं। यह असौ, यह है यानी जो है, वह क्या है? आदित्य है। अब ये जो सत्य वाले है, जो बर्तन के अंदर है, उसके बारे में बता। वह जो है वह आदित्य है। आदित्य आप जानते ही हैं, सूर्य को भी कहते हैं, जो भी वैसा प्रकाश वाला है। तो बताया कि हिरण्मय पाषाण में तो बहुत प्रकाश है, लेकिन उसके अंदर जो है उसके बारे में बताया है। असल में तो वह आदित्य है ना? वह प्रकाश स्वरूप है। उसका प्रकाश बर्तन दिखा रहा है एक अंश में, है ना? और हम जानते हैं एक स्त्री पुरुष हमें कितने ही आकर्षक लगे, लेकिन उनका आत्म तत्व चला जाए तो वह डेड बॉडी है ना, वह डेड बॉडी है। तो उनके शरीर का भी जो आकर्षण था, वह उनके आत्म तत्व के ही कारण था। तो उसी बात को पूरे जगत में बताया जा रहा है। ये जगत हिरण्मय पाषाण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये जगत जो दृश्य जगत दिख रहा है, बहुत आकर्षक है, चमक दमक वाला है, लेकिन इसने एक चीज को ढक रखा है, और बड़ी ही अपिहितम मुखम, यानी बहुत ही ऐसे ढक रखा है कि कोई कहीं छेद है ही नहीं कि अंदर की चीज देख सको, है ना? दिखाई नहीं देती अंदर की चीज, है ना? वह हमेशा अदृश्य ही रहेगी। दृश्य जगत ही दिखाई देगा। दृश्य जगत में अदृश्य जगत को, अदृश्य जो सत्य तत्व है, जिसको अब बताया आदित्य, जिसका नाम दिया आदित्य है, इसके कई अर्थ भी हैं। यह अदिति से, यानी जिसका द्वित्व न हो सकता। दिति कहते हैं जिसके दो अवखंडने धातु है, एक चीज के खंडित करने से दो जिसके बन जाए, है ना? जिस चीज के दो नहीं बनते उसको कहते हैं अदिति, है ना? और दिति, है ना? और अदिति के ही शब्द है, अदिति वाला ही एक शब्द है आदित्य, जिसके दो हिस्से बन ही नहीं सकते, एक अकेला ही है। तो जो आप जानते हैं, आत्म तत्व वैसा ही है, और ईश्वर जो है वो भी वैसा ही है, दोनों ही आदित्य है। आगे एक शब्द है पुरुष, वो भी आप जानते हैं, दोनों ही पुरुष है ना? फिर अब कहा स असौ अहम। अब देखते हैं इसको। जो वह आदित्य पुरुष है, वह ही मैं हूँ, है ना? देखिए, अब वो एक अजीब सा युग में आ रहा है यहाँ पर कि, और युग में ऐसा है कि दोनों एक ही है, दोनों एक साथ ही है। तो अब एक युग में आ रहा है कि एक तो आ गया बाहर का दृश्य जगत, और उसने अंदर के अदृश्य एक तत्व को ढका हुआ है। और यही उपासना मार्ग से क्या होगा, वही ढक्कन हट जाएगा, है ना? वो ढक्कन हट जाएगा तब क्या दिखाई देगा कि एक ऐसा तत्व है जिसको पुरुष कह सकते हैं, आदित्य भी कह सकते हैं। पुरुष इसलिए कि वह किसी एक चीज के अंदर समाया हुआ है ना? हम पुरुष हैं क्योंकि शरीर के अंदर हम रहते हैं। ईश्वर भी पुरुष है, वो इस जगत के अंदर रहता है। तो दोनों में जो साम्यताएं हैं वो बताई जा रही है कि क्या है, हम दोनों ही आदित्य हैं, पुरुष हैं। तो अब ये मनुष्य कह रहा है कि वह जो आदित्य पुरुष है, वही मैं भी हूँ, है ना? अब ये बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन हो रहा है उसे कि हम दोनों एक हैं, एक जैसे हैं, क्वालिटेटिवली एक जैसे हैं, है ना? जिसको महर्षि दयानंद ने बाबा कहा, उपासना से क्या लाभ होते हैं? ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव बन जाते। तो उपासना की जो परिणति है, वह अब यह मनुष्य साक्षात इसको देख रहा है कि मैं और वह एक हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक नहीं है। अब वो जो एक विशिष्टता है कि हम दोनों एक जैसे हैं,
लेकिन वह तो वही है, वह अंतिम तीसरे पद में है। बड़ा विलक्षण समापन है इसका, और इस सब जगह वह युग्म है। दूसरी पंक्ति में भी आपने युग्म देखा कि यह मैं तो पुरुष हूं, तुम पुरुष विशेष हो, पर हाँ हम दोनों आदित्य और पुरुष है। और तीसरे में एक रियलाइजेशन है इस भक्त का कि ओम खम ब्रह्म, तुम सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो। ख कहते हैं ना, जो आकाश से भी सूक्ष्म। बोलचाल में आकाश को ख बोल देते हैं। तो हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है ना, पक्षी के लिए एक शब्द है खग। ख अर्थात आकाश, ग यानी गमन, जो आकाश में गमन करता है अर्थात पक्षी, है ना। तो ख शब्द बोलचाल में आकाश के लिए है, तो खम शब्द वेद की भाषा में जो सूक्ष्माति सूक्ष्म, यानी सबसे अधिक जो सूक्ष्म तत्व है वह ईश्वर का नाम है खम। और ब्रह्म शब्द, अब यहाँ देखिए कैसा विचित्र डाइपोल। ब्रह्म है सबसे महान, है ना। ये कल्पना करना हमारे लिए बड़ी कठिन बात है कि कोई चीज बहुत बड़ी हो, व्यापक हो। बड़ा होना एकदम बड़ी बात है, लेकिन वह सूक्ष्म भी हो, सबसे अधिक सूक्ष्म भी। जैसे हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन वो चूहे के बिल में नहीं जा सकता। चूहा उसे तंग करके अपने बिल में घुस जाएगा। हाथी इतना बड़ा होकर भी चूहे से बदला नहीं ले पाता, क्योंकि चूहे के बिल में हाथी नहीं जा सकता, वो इतना सूक्ष्म नहीं बन सकता। तो ईश्वर सूक्ष्मता में सबसे सूक्ष्म है और महानता में सबसे महान है। यह डाइपोल की दो एकदम विचित्र दिशाएं हैं, जिनको उसने अपने अंदर अंगीकार किया हुआ है। वही यह ओम है, जो मुझसे अलग है। वह इनफाइनाइट की तरफ है और मैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। एकदम अलग हम दोनों, और एक जैसे भी हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं कि दोनों ही आदित्य पुंज वाले हैं। उसने इस सृष्टि को चमक दमक दी है, मैंने अपने इस शरीर को चमक दमक दी है। वह भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूँ, मैं उसके जैसा हूँ। और यही मानव जीवन की यात्रा है कि मैं छोटे से छोटा भी होते हुए भी एकदम उसके जैसा हो सकता हूँ, है ना। ज्ञान कर्म में ये उसके जैसे हो जाए। पर हाँ, क्वालिटी में मेरा ज्ञान सर्वज्ञ कभी नहीं होगा। कर्म में मैं सब कर्म कभी नहीं कर पाऊंगा, किंतु हाँ, इसीलिए उपासना को जब जो बल दिया जाता है कि ज्ञान और कर्म की दिशा में नहीं, लेकिन भोग की दिशा में कुछ क्षण में, कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल उसके जैसा हो सकता हूँ, जिसको कहते हैं आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो जाना, दुख रहित, है ना। तो ज्ञान और कर्म में मैं उसके बराबर नहीं हो सकता, क्वालिटेटिवली उसके जैसा हो सकता हूँ पर छोटे अंश में। पर भोग वाली दिशा में सुख और दुख से परे जो एक अजीब सी अलग सी अनुभूति है, उसको मैं पा सकता हूँ। उसके बाद मैं सहसा कह उठता हूँ क्या, ओम खम ब्रह्म, कि तुम विलक्षण हो। चलिए आज हम यहाँ पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय का समापन कर